गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। आज मैं आपको इंश्योरेंस बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको इंश्योरेंस की डेफिनेशन और मीनिंग और इसके बारे में सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। तो बीमा एक व्यवस्था है जिसमें समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति बीमाकर्ता को कुछ अंशदान देकर एक कोष का निर्माण कर लेते हैं तथा बीमाकर्ता इस कोष की बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पर या घटना से हानि होने के एक पूर्व निर्धारित धन चुका देता है। तो बीमा की एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा है या बीमा एक सामाजिक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्तियों को एक बड़ा समूह समान अंशदान की व्यवस्था द्वारा समूह के सभी सदस्यों को कुछ सामान्य मान योग्य आर्थिक हानि को कम या दूर करता है। और बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एक व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम कि बीमा की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले बीमा अनेक दृष्टिकोण से कई परिभाषाओं के अध्ययन करने पर बीमा की कुछ परिभाषा निकल के सामने आ रही है। उन परिभाषाओं का विश्लेषण हम करते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा ले रहे हैं जोखिम से सुरक्षा। तो बीमा प्रथम विशेषता यह है कि ये जोखिम से सुरक्षा का उपाय है। ये जीवन या माल या संपत्ति के संबंध में व्यवसायिक जोखिम से सुरक्षा का उपयोग है। बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं जोखिम को बांटने की विधि। बीमा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जोखिम को आपस में बांट लिया जाता है। बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधों पर लेते हैं। बीमा एक बांटने की विधि है कि बीमा एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर उसकी जो एक ही व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधों पर लेते हैं। दूसरा है जोखिम अंतरण की विधि। बीमा जोखिम की अंतरण की विधि है। इसमें बीमित अपनी जोखिम की बीमाकर्ताओं को मतलब इसमें मेयरसन कहते हैं कि बीमा कुछ आर्थिक हानियों का बीमाकर्ता का अंतरित करने की विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा हानि निश्चित करने की विधि है। बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य में हो सकने वाली हानियों को निश्चित कर सकता है। तो बीमा एक बड़ी अज्ञान हानि है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ये ज्ञात छोटी हानि से भी मतलब इसकी संभावना हो भी सकती है और इसके लिए बहुत ही छोटी प्रीमियम भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है सहकारी व्यवस्था। तो इसमें ये कहते हैं कि बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। वास्तव में बीमा का आधार सहकारिता का सिद्धांत है। सहकारिता के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए लोग स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं तथा एक सबके लिए और सब एक के लिए है। यह सिद्धांत अपनाया जाता है। बीमा में भी सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से एक कोष अंशदान देते हैं। किसी भी सदस्य को हानि होने पर कोष में से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इसलिए बीमा पारस्परिक हित की उच्च कोटि की सहकारिता का दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है बीमा एक अनुबंध है। बीमा एक विशेष प्रकार का वैध अनुबंध है। इस अनुबंध में बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने से होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। नेक्स्ट है कुछ सिद्धांतों पर आधारित। तो बीमा की विशेषता यह भी है कि बीमा अनुबंध में कई सिद्धांतों पर आधारित है। परम सद्भावना का सिद्धांत, बीमा हित का सिद्धांत और आदि इन अनुबंध के आधार पर है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र। बीमा का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्र बीमा आदि इनके अनेक आधुनिक या गैर पारंपरिक बीमा भी सम्मिलित हैं। इन गैर पारंपरिक बीमा में हम कृषि बीमा, पशु बीमा, झोपड़ी बीमा, चिकित्सा बीमा, विश्वसनीय बीमा आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो आगे बीमे के क्षेत्र में अंतर्गत विधिक बीमा के संबंध में विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट
जोखिमों का मूल्यांकन। बीमा आधारभूत विशेषता यह है कि बीमा करने से पहले ही जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जोखिम की राशि तथा संभावना दोनों को पहले ही निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात इन दोनों के आधार पर बीमा को प्रीमियम का निर्धारित किया जाता है। जितनी अधिक जोखिम होती है उतना ही अधिक प्रीमियम रखनी होती है। नेक्स्ट है घटना के घटित होने का भुगतान। तो बीमा में बीमा की राशि का भुगतान एक निश्चित घटना है और घटित होने पर किया जाता है। जीवन बीमा में प्राय घटना का घटित होना निश्चित होता है। इसमें या तो बीमित की मृत्यु होती है या बीमा अवधि समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में भुगतान निश्चित रूप से ही करना पड़ता है। किंतु अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में घटना के घटित होने या निवारण नहीं होता है, अतः घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इसके अभाव में बीमाकर्ता बीमित को किसी प्रकार अनुबंध करने के उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट है भुगतान की राशि। बीमा, जीवन बीमा और अन्य बीमा में भुगतान का आधार भिन्न भिन्न है। जीवन बीमा की बीमित बीमा पत्र को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है, जबकि अन्य प्रकार की बीमा कर्मों को क्षतिपूर्ति की जाती है। अतः जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमा को क्षतिपूर्ति बीमा कहा जाता है। यदि बीमित को बीमा कारणों से क्षति होती है तो बीमा पत्र पर उल्लेखनीय राशि सीमा तक क्षतिपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है संस्थागत ढांचा। तो बीमा एक विशेषता यह भी है कि बीमा अब संस्थागत ढांचा बन चुका है। प्रारंभ से जहाँ कुछ लोग मिलकर स्वयं अपना संगठन बनाते हैं, वे अपनी हानि को बांटने के लिए कोष एकत्रित करते हैं, वहाँ आज संपूर्ण विश्व बड़ी बड़ी संस्थाएं इन कार्यों में लगी हुई। भारत की जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, उसकी 4 सहायक कंपनियों में ये कार्य वर्षों से कर रही है। अब निजी क्षेत्र में देशीय एवं विदेशी कंपनियों भी द्वार खुले जा रहे हैं। नेक्स्ट है शुद्ध बीमा, शुद्ध जोखिम बीमा। तो शुद्ध जोखिम बीमा क्या होता है? शुद्ध जोखिम बीमा जोखिम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला शुद्ध जोखिम, दूसरा परिकल्पित जोखिम। शुद्ध जोखिम बीमा में जिनमें केवल हानि की संभावना पाई जाती है, जैसे परिकल्पित अथवा सट्टे की जोखिम होती है, ये हानि या लाभ दोनों की संभावना बनती है। बीमा केवल संभावना, शुद्ध हानियों को सुरक्षा का समाधान है, ना कि लाभ की गारंटी का साधन। अतः शुद्ध जोखिम का बीमा करवाया जाता है। नेक्स्ट है बीमा जुआ नहीं है। तो इंश्योरेंस नॉट ए गैम्बलिंग। बीमा जुआ नहीं है। जुआ एक पक्षकार की हानि होती है, दूसरे पक्षकार को लाभ, जबकि बीमा एक ऐसा नहीं है। बीमाकर्ता में विभिन्न बीमितों को अंशदान प्राप्त करता है और किसी भी बीमित को हानि होने की घटना की घटित होने की उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। ये आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लोक नीति के विरुद्ध नहीं। तो बीमा उन हितों की सुरक्षा के लिए नहीं कराया जा सकता जो लोक हित के विरुद्ध होते हैं। तो उदाहरण के लिए चोर, डकैत, जेब कतरों आदि का कोई बीमा नहीं होता है। नेक्स्ट है बीमा दान नहीं है। इंश्योरेंस नॉट ए चैरिटी। तो बीमा दान भी नहीं है, क्योंकि दान बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के ही दिया जाता है, जबकि बीमा वैध एवं वास्तविक प्रतिफल होता है। बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रतिफल के बदले ही सुरक्षा का वचन देता है और क्षति होने पर, घटना के घटित होने पर बीमा अनुबंध का भुगतान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सामाजिक परिवर्तन का साधन। तो बीमा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। बीमा सामाजिक परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति हो सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक उपाय। तो बीमा सामाजिक प्रकृति है। बीमा समाज के लोगों को समाज के हितों के लिए, जहाँ समाज नहीं है, बीमा नहीं है, वह समाज अनेक समस्याओं का निवारण का सहज उपाय है। तो बीमा जटिल सामाजिक समस्याओं का निवारण का उपयोगी उपाय है। नेक्स्ट है कानून का नियमन। आधुनिक युग में प्रत्येक देश के बीमा का देश की सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है और प्रत्येक देश की सरकार इसके संचालन के लिए कानून बनाती है। हमारे देश में भी बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, जीवा बीमा अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम, बीमा प्राधिकरण है और बीमा के नियमन और नियंत्रण किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका
बीमा की सफलता अनेक घटकों पर निर्भर करती है। तो बीमा की जो सफलता अनेक घटकों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जोखिम महत्वपूर्ण हो, बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को बीमा कराने के लिए तैयार हो, अनेक जोखिमों हो, जोखिम के उत्पन्न होने वाली स्थिति का निर्धारित किया जाता है, बीमा नियंत्रण से बाहर हो, अनेक घटकों बीमा सफलता को प्रभावित करता है। तो ये मैंने 20 पॉइंट बच्चों में आज आपको बताए बीमा की विशेषता के। मैं सारे पॉइंट इसमें नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन मैंने आपको वर्बली सारे पॉइंट बताए हैं। एक बार मैं और बता देती हूँ। जैसे पहला पॉइंट है जोखिम से सुरक्षा, जोखिम को बांटने की विधि, जोखिम के अंतरण की विधि, हानि की निश्चित करने की विधि, सहकारी व्यवस्था। बीमा एक अनुबंध है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, विस्तृत क्षेत्र है, जोखिम का मूल्यांकन है, घटना के घटित होने का भुगतान है, भुगतान की राशि, संस्थागत ढांचा, शुद्ध जोखिम का बीमा, बीमा जुआ नहीं है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, बीमा दान नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का साधन है, सामाजिक उपाय है, कानूनी द्वारा नियमन है, बीमा की सफलता अनेक घटकों पर निर्भर है। तो बच्चों मैंने आज आपको बीमा के बारे में बताया। एक सिंपल डेफिनेशन और सिंपल इन डेफिनेशन की जो विशेषता निकल के सामने आ रही है वो हमने एक नॉर्मल वे में पढ़ा कि बीमा की विशेषता क्या है, बीमा क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।